चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 5 प्रकार भ्रम है। हमने मॉर्निंग आज बताया था। अब हूं कर दिया ना, अभी फंसोगे तुझे। बोलो नंबर 1 क्या है? क्या? क्या ईश्वर जी? नहीं, जीव ही ईश्वर है, भ्रम कैसे हो जाएगा? जीव ही ईश्वर तो ये बढ़िया है, अच्छी बात है। एकत्व तो। जीव ईश्वर अलग अलग है, ये भ्रम है। भ्रमः पंचविध भातितः एवेत समुच्यते। जीवेश्वरो भिन्न रूपम रूपो इति प्राथमिक भ्रमः। जीव अलग और ईश्वर अलग है। उपाधि की दृष्टि से तो अलग है ही, मगर वो असलियत में मानते हैं। स्वरूपतः अलग है मानना, ये भ्रम है। सेकंड भ्रम क्या है? आत्मा में कर्ता भाव। आत्मा करता है। आत्मनिष्ठम कर्तृगुणम वास्तवम वादितीयकः। आत्मा में कर्ता भाव के आत्मा करता है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो ना। नंबर 1 क्या था? ब्रह्म चैतन्य। नंबर 2 कूटस्थ। नंबर 3 साक्षी। नंबर 4 दृष्टा। यहां तक कोई करता नहीं है, ऐसे नाम भी नहीं है। 5 नंबर में ही शब्द क्या आ जाता है? कर्ता। अभी समझ में है? इस नंबर से समझ में आ जाएगा। तो आत्मा रिली असली रूप में ब्रह्म है, कूटस्थ है, साक्षी है और दृष्टा है। दृष्टा भी समझना भी कोई गलत नहीं है। दृष्टा क्या होता है? थोड़ा से बारीकी रख लो। कर्ता और दृष्टा में फर्क है। देखता है मगर इन्वॉल्व नहीं होता है। हम किसी जगह को देखने के लिए जा रहे हैं, तो दृष्टा है मगर इन्वॉल्व नहीं होते। किसी के घर गए, उनके जो कहीं झगड़ा हो रहा है कभी, तो आप आराम से बैठे हो। आपको उन्होंने चाय दिया, कॉफी दिया, पी रहे हो, आप दृष्टा भाव से, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वही झगड़ा आपके घर में हो जाता है तो आप इन्वॉल्व हो गए, कर्ता। तो आत्मा में कर्ता भाव रखना सेकंड भ्रम। थर्ड भ्रम क्या है? 3 शरीर है। क्या क्या? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के साथ जब आत्मा व चेतन व कुटस्थ चैतन्य संयुक्त हो जाता है, तो उसका नाम क्या बोलते हैं? व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इजिकल टू विश्व। क्या हुआ डॉक्टर राजीव, बोले नहीं? अब सेकंड वाला बोलो। सु व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन इजिकल टू तेजस। याद नहीं आ रहा? समष्टि व्यष्टि चल रहा है, समष्टि नहीं। व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी चेतन इजिकल टू प्राज्ञा। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञा, ये व्यष्टि का। और समष्टि का क्या है? विराट, हिरण्यगर्भ एंड ईश्वर। ये 6 चीजें याद रखनी है। तो कहते इसको सच मानना।
रियली सच क्या है? शुद्ध चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य। और सच मान लेना ही भ्रम है। तीसरा गया। चौथा क्या है? शरीर। तीसरा को मैं संस्कृत में बोल रहा हूं। शरीर त्रय संयुक्तम जीव संगी तृतीय का। जीव क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है। आइडेंटिफाइड, संगी माने यहाँ पर आइडेंटिफाइड। देखो, दृष्टा आइडेंटिफाइड नहीं है, कर्ता आइडेंटिफाइड है। प्रमाण कैसे होगा? जहां रिएक्शन हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, आइडेंटिफाइड। जहां रेस्पॉन्स नहीं है, शांत देख रहे हैं। इवन आप जाकर के देख लेते हो कि ये अच्छा है गलत है, हो गया करता, कुछ नहीं बोलना है। शुक्र बड़े दार्शनिक है। वो कम बोलते थे, मगर जितना बोलते थे पूरे ज्ञान। ग्रीस एथेंस के महान दार्शनिक थे। उन्हीं के ही अरिस्टोटल, प्लेटो सब शिष्य प्रशिष्य में आए। फिलोसोफर, फिर सिविक्स, फिर सामाजिक ज्ञान, मैनेजमेंट, बहुत कुछ उन्होंने नॉलेज भी दिया। उस समय उन लोगों को ऋषि मानते थे, हम लोग जैसे मानते हैं। तो उनका एक मित्र, वो दूर में रहते थे, उस मित्र का एक मित्र एथेंस में आया। कहा कि तुम जाके मिलना। तो अरिस्टोटल सवेरे वॉकिंग में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 15 दिन रहूंगा और आपके साथ मैं वॉकिंग कर सकता हूँ। करो। और उन्होंने कहा देखो, उन्होंने पहले भी बता भी दिया था कि ये बहुत बात नहीं करते हैं। जब प्रश्न पूछना है तो जब रूम में बैठेंगे घर में, तब परमिशन लेना कि मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ। वो हाँ बोलेंगे तब पूछना, ये तो बात नहीं करना। और तुम वॉकिंग में जाओगे तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, पहले से सिखा दिया था। इन्होंने भी बोल दिया था। 15 दिन हो गया रोज। एक दिन क्या, इतना सुंदर वातावरण है, सूरज उदय हो गया है। अब ये रोक नहीं पाए। 15 दिन में सिर्फ क्या सुंदर दृश्य है ना, बस इतना ही। तो उन्होंने देखा, सुकरात देखा जैसे इतना बहुत बड़ा गलती कर दिया उसने। बाद में चिट्ठी लिखा, तुम्हारा मित्र आया था, बहुत बातों नहीं है। तो सुकरात के दृष्टि से 15 दिन में एक ही वाक्य बोला तो उसको बातों नहीं बोला जाता है। और हम लोग जो बात करते हैं बातों नहीं, उनकी दृष्टि से क्या होगा? एक माँ ने एक लड़की को पूछा, किससे बात कर रहे हो? आधा घंटा उससे बात कर रहे हो। मम्मी, रॉन्ग नंबर था। अब रॉन्ग नंबर में आधा घंटा, तो राइट नंबर में। ये कहते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन कहानी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। आइडेंटिफाइड करता हो गया ना। सुकरात कहते हैं तुम अनुभव करो, दृष्टा करो। गुरजेव करके एक विचारक थे। वो लोग पता नहीं शास्त्र नहीं पढ़ते थे, सिस्टम ऐसे पंच ब्रह्म पंच वेद ये सब उन लोगों को आता नहीं था। उनका सिस्टम नहीं था, और एक पॉइंट पकड़ लेते थे। एक पॉइंट, जैसे रमन महर्षि भी कहते हैं, नोइंग इज बीइंग। तुम अगर जान लिया, बस तुम्हारा प्राप्त हो गया। सत्तंद्रियाणम दृग्दृश्य विवेक। तुमने अगर जान लिया, अवेयरनेस हो गया। यू यू आर अवेयर।
तुम कॉन्शियस नहीं, यू आर कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियसनेस, बस दैट इज रियलाइजेशन। जैसे निसर्ग दत्त, आई एम दैट, छांदोग्य तत्वमसि, ऐसे हुए माए, इनको है रमन महर्षि। मैं आपको बताया था ना अभी, जो रमन महर्षि आश्रम में गया था, इससे और थोड़ा बड़ा हॉल है। आजकल वो चेयर साइड में लगता है, पहले तो चेयर भी नहीं लगता था, सब नीचे बैठते थे। प्राय ऑफ फॉरेनर्स 70% होंगे, वो अपना आसन आकर के बैठ जाते हैं। उसमें से 3 प्रकार के होंगे जो परमानेंट रह रहे हैं, पूरा रह ही जाते हैं, 10 साल 15 साल जो उनका सिस्टम होता है, ग्रीन कार्ड ये से, कोई कोई पूरा रह जाते हैं, कोई कोई कन्वर्ट भी हो जाते हैं कि आधार कार्ड वो सब बना लेते हैं, हो जाते हैं कि हम हो गए इंडिया। और एक कोई आते हैं 10 साल के लिए, और एक 1 2 3 5 महीना के लिए, इनके थ्रू थ्रू से आते हैं। कोई एक जस्ट पढ़ते हैं, पॉल करके एक है, पॉल और गन, उन्होंने रमन महर्षि को पूरा सारा वर्ल्ड में विख्यात किया, घुमा उस समय। कहते हैं जैसे आइंस्टाइन भी आकर के 1950 में मिले थे, हमारे गुरुदेव भी मिले थे, ऐसे महान संत। तो अभी भी मैं देखा हूं, मैं लगभग 3 दिन रुका, 5 बार गया होगा। मैं मॉर्निंग वॉकिंग में चला जाता था, इवनिंग वॉकिंग में भी चला जाता था। सब लोग बैठते हैं बस, मेडिटेशन, नथिंग। स्टार्टिंग में आजकल वो मंत्र गाते हैं, औरत लोग पुरुष लोग, वेद मंत्र आदि। ऊपर शिवलिंग का है तो वहां पूजा होती रहती है। और एक रूम है, उसमें कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। ये रमन महर्षि के सुंदर फोटो है, बैठे हुए हैं, एंड लोग आते हैं, उसमें सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। तो वो, उन्होंने एक ऐसे वाक्य बता दिया है, सारा वर्ल्ड के पास, हुए माई इंक्वायर, तुम कौन हो, सोचो। तुम ब्रह्म हो, तुम कूटस्थ हो, तुम साक्षी चैतन्य हो। गनीमत है अगर ये जान लिया। अपने आप को हम क्या शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, कर्ता भोक्ता समझते हैं, यही भ्रम है। तो शरीर त्रय संयुक्तम जीव संगी इति तृतीय भ्रम, तीसरा भ्रम। चौथा भ्रम क्या है? जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थक। जगत का कारण जो है, वो जगत खुद विकारी है, उसका कारण भी विकारी है। ये भ्रम है। माने जो 5 भ्रम है उसको अंडरलाइन लिखना, नहीं तो नहीं, मैं समझाते समझाते वो ही भूल गए। अब मैं एक को लेकर बहुत समझाता हूं ना, वो मेन पॉइंट को रख लेना, वो अंडरलाइन। 4 है। जगत क्या है ना, जगत परिवर्तन है। गुरुदेव जगत की परिभाषा बोलते हैं, जग 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 गच्छति इति जगत, जगत जगह जगह होकर के जो चलता रहता है ना, वो रुकता नहीं है। जगत रुकता नहीं। शब्दों में भी अर्थ डेफिनेशन लिया जाता है। ज माने जायते, ग माने गच्छति, ती माने तिष्ठति इव। वो ठहरता हुआ दिखाई देता है मगर ठहरता नहीं। पृथ्वी, भूगोल के दृष्टि से पृथ्वी स्थिर है और सूरज गतिमान है। ये पहले ही बाइबल में भी लिखा हुआ है, पहले भी माना जा रहा था। गालीलियो जब बोल दिया, बस उनको मृत्युदंड भी दे दिया गया। मगर नहीं 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 नहीं, सूरज स्थिर है, जगत घूम रहा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जगत का अर्थ ही है गच्छ, जायते, जन्म हुआ है, फिर गच्छति, चलता है, तिष्ठति इव, तिष्ठति इव दृश्यते, ठहरा हुआ है ये लगता है। ठीक है।
और जगत का नाम संसार है। संसार के संसरते इति संसार, जो चलता रहता है वो संसार। नदी किसे कहते हैं? जो बहता रहता है, पानी बहता है। जगत के संसार के ऐसे जगत और संसार में इमैनुअल कैंट और या तो विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी चतुर्थ स्कंद में द्वैत विवेक प्रकरण में बताया। इमैनुअल कैंट का बड़ा सुंदर है। जगत क्या है? जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी क्या है? नदी ऑब्जेक्ट, इसका एक यूटिलिटी वैल्यू है। एज इट इज, वंस यू नो एज इट इज, मीन्स द ऑब्जेक्ट आई सी इज इक्वल टू जगत। जी, वस्तु के अपना नाम और रूप है, उसका डिफिनेशनात्मक है, उसको जान लिया तो जगत है। समझ में आ रहा? द ऑब्जेक्ट एज आई सी, ऑब्जेक्ट एज इट इज जगत, ऑब्जेक्ट एज आई सी संसार। फर्क हो जगत और संसार। संसार क्या है? मैं अपने चश्मा से देख रहा हूं, मैं अपने मन से देख रहा हूं, तो जगत प्लस मन इज इक्वल टू संसार। जगत दुख देने वाला नहीं है, विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। इमैनुअल कैंट कहते हैं when I identify with the world it becomes संसार, when I don't identify। अब जैसे किसी मॉल में गया, अब बैठे, सिर्फ कॉफी ऑर्डर दिया और बहुत चीजें हैं, स्नैक्स भी है, पिज्जा है, वो है, मुझे याद नहीं आ रहा सब कुछ। आजकल सब ब्रेड से बना था, अलग अलग। तो वो कॉफी आपके लिए संसार बना। कॉफी अगर स्ट्रांग हो गया तो पसंद नहीं है तो आप बुलाओगे वेटर, क्योंकि आपका संसार हो गया। ये लाइक यू सी, सेम कॉफी के साथ बाकी चीज भी है, और वो आपको फर्क नहीं पड़ता है, कोई मोटा कोई पतला, कोई कोल्ड कोई ठंडा कोई तीखा, नहीं पड़ता है। क्योंकि टेबल पर केवल कॉफी है, आपने ऑर्डर दिया। मगर वो कहना खाली कॉफी, चलो मंगाते हैं, चलो मंगाते। डॉक्टर शैली या पुष्पा में गए, बोला स्वामी जी खाली कॉफी है, मंगाते हैं, खाओ। अच्छा ठीक है, मैंने खा ली। हाँ, आपको कुछ नहीं लगा, नमकीन ज्यादा है। अच्छा, संसार हो गया। वहां था क्या? जगत था। समझ में आ रहा? जब हम आ लेके आ गए, लाइक एंड डिसलाइक्स बढ़ गया संसार, तो जगत प्लस माइंड, जगत प्लस लाइक्स एंड डिसलाइक्स बिकम संसार। रहना कहाँ है? जगत में। रहते कहाँ है? संसार में। समझ में आए? जहां हम दुख करते हैं, दुखी होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक, राग द्वेष, जलना, हम जगत में नहीं रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? संसार। कोशिश करना, साधना यही है, संसार से जगत के तरफ रहना है। और जगत किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। और हम कौन है? जगत में रहते हैं, ईश्वर का बनाया हुआ है। जगत क्या है हमारे लिए? धर्मशाला। हम आए हैं, रहते हैं, गेस्ट हाउस। अब आजकल रील में देखो ना, होम स्टे, गेस्ट हाउस बहुत होता है। हिमाचल के बारे में हो रहा, और ऐसे जा जा जाके रह सकते हो, वो है होम स्टे है। तो वो हमारे लिए जगत है, पर वो मेरा हो गया, संसार बन गया। तो भ्रम क्या? जगत का कारण, जगत खुद अभी उसी कहीं 5 नंबर में आ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी समझा दिया हूं। 4 नंबर पहले समझो। जगत विकारी है, परिवर्तन है, और उसका कारण भी परिवर्तन होगा। कारण ईश्वर कोई सोचता ही नहीं है। 5 नंबर, 4 नंबर भ्रम हो गया। 5 नंबर भ्रम है, जगत सत्य है, जगत सुख देने वाला है। यही 5 भ्रम है। उसका दूर कैसे होगा? ज्ञान से। ये सब अज्ञान है, भ्रम है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं आत्मा का,
और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए स्वप्न जागृत सुप्ते 22 नंबर में था ना, पहले स्वप्न, कल मैंने प्रश्न पूछा स्वप्न क्यों पहले दिया, क्योंकि स्वप्न को हम मिथ्या समझ लेते हैं, मगर जगत को ये सर जागृत को नहीं समझ पाते, इसलिए बताया। 23 भी देख लिया था, अब है 24। 24 का बोल रहे हैं यहाँ पर, जो देखो यह टॉपिक क्या चल रहा है दे जानना है, 11 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक, 27 28 तक त्वम पदार्थ के शोधन, और त्वम कौन है, सच्चिदानंद विग्रह, जो ब्रह्म का लक्षण है। अब आनंद चैतन्य के बारे में बहुत बताया, अब आनंद के बारे में बता रहे। 24 नंबर देखा था, फिर भी पढ़ रहे हैं। पुत्र वित्तादयो भावाः यस्य शेषतया प्रियाः द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहमित्यवधारय। तो ये हम जो प्यार करते हैं ना जी, किसी को वस्तु को, वो सब रिलेटिव प्यार। जब भी हम किसी को प्यार करते हो सब रिलेटिव प्यार, मगर अपने आप को जो प्यार करते हो अब्सोल्यूट प्यार है। अपने आप को मैंने शरीर मत समझना, कभी कभी अपने को प्यार करने के लिए शरीर को भी हम छोड़ देते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में कुछ हुआ तो बोले नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं, नहीं काटना ही पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये कटेगा क्योंकि एक्सीडेंट में आपका वो हो गया, तो हाँ बोलते हैं, लिख के देते हैं यस, तो शरीर का एक भाग हम काट देते हैं। फिर मन जहाँ चंगा है, अब जैसे कोई बेटी की शादी कर रहा है, 8 10 दिन से खाना पीना कोई ध्यान नहीं है, नींद भी नहीं है, वो नहीं है, अब फिर भी कर रहा है क्योंकि उसका मन शादी में है कि बेटी अच्छी से विदाई, तो शरीर का ध्यान नहीं है। बुखार भी है, प्रॉब्लम है, फिर भी चल रहा है। बाद में फिर पड़ जाता है ना, जब शरीर के भान आ जाता है, फिर जब बुद्धि होता है, मन के अंदर जो भावना है उसको दूर होता है, एक एक करके हम हटा देते हैं जब हम ऊपर जाते हैं, लास्ट में अपने आप को प्रिय प्रिय। ज्ञानी लोग एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्र में होगा। अब आसाम में बाढ़ चल रही है, आप देखो देखते होंगे कैसे वो बैठ करके ऊपर, कोई माँ है वो अपना टोकरी में बच्चे को लेकर चलती है। तो बंदर, जब बाढ़ हुई तो बंदर क्या क्या ना, अपने बच्चों को, बंदर तो अपने बच्चों को लेते हैं वो, जब बिल्ली एंड बंदर में ये फर्क है, बिल्ली माँ बच्चे को पकड़ती है, मगर बंदर में बच्चा माँ को पकड़ता है। तो देन एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, क्यों पानी और चढ़ रहा है, फिर देखा कि और उपाय नहीं है, फिर माँ ने क्या किया, बच्चे के ऊपर ही चढ़ गया, चढ़ गई, क्योंकि अब अपने को बचाना है। इसका अर्थ क्या है, अपना आपको सब प्यार करते हैं, फर्स्ट अपने आप को प्यार करते हैं। हम बोल देंगे हम अपने बेटी को प्यार करते हैं, अपने पोती को प्यार करते हैं, अपने सास को प्यार करते हैं, पति को प्यार करते हैं, वो सब रिलेटिव है। अल्टीमेटली हम जब हमारी बात आती है, अब बोलते हो गया। परम प्रेमास्पदत्वा, ये नेक्स्ट श्लोक में आएगा, उसको पढ़ लेते हैं। 25, पर प्रेमास पर प्रेमास्पदतया मानभूवमहं सदा भूयासमिति यो दृष्टा सोऽहमित्यवधारय। पर प्रेमास्पदतया
मानभोवमहं सदा भूयासमिति यो दृष्टा सोऽहमित्यवधारय। पर प्रेमास्पदतया, परम प्रेम माने सबको हम अपने आप को ही पसंद करते हैं। परम प्रेमास्पद तया मान भूव अहम सदा, मेरा कभी भी अभाव न हो, मैं हमेशा ही रहूं। अहमस्मि सदा भामि, मैं सदा बना, भूयासम इति, मैं सदा बना रहूं। देखो परम प्रेमास्पद से आनंद लक्षण बताया। मान भूयम सदा, मेरा कभी अभाव न हो और मैं सदा बना रहूं, सत्य हो गया। और यही दृष्टा में हूं, चित्त हो गया। समझ में आ रहा है? लाइन करो। पर पर प्रेमास्पदतया इज इक्वल टू आनंद लक्षण, मान भूव भवम सदा भूयासम इति, पूरा ऊपर वाला नीचे वाला लाइन दोनों सत्य, और मैं ही दृष्टा, मैं जानता हूँ, देखता हूँ, चित्त। तो सचित आनंद। मैं बताया था ना, मैं बृहदारण्यक उपनिषद की कथा बोल के बोलूंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि अपने साधना काल में बहुत कुछ साधना किया। डायरेक्ट सूर्य को भी करके उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र का दृष्टा भी बने। और बाद में गृहस्थ भी थे, उस समय तो गृहस्थ जीवन करते ही थे। उन लोगों की बहुत बुद्धि थी। सन्यासी जो है प्रवनिवृत्ति बहुत कम होते थे। फिर बाद में एक पर्टिकुलर शंकराचार्य ने क्या किया, एक संस्था बनाई, 10 नाम अखाड़ा कर दिया, 10 सन्यासी संप्रदाय, और कहा कि इस रास्ते में जाओ। पहले भी था, ये नहीं कि नया मैंने शंकराचार्य ने बनाया। गृहस्थ थे, 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी एंड कात्यायनी। गार्गी उनके शिष्य है। गार्गी उनसे बचपन से ही स्वप्न देखती थी, बातें करती थी, सुनती थी कि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए उपनिषद गंगा में एक है, गार्गी के कनेक्ट है, अष्टावक्र का भी है। तो वो गार्गी प्रश्न पूछते, इसलिए हे गार्गी आदि बृहदारण्यक उपनिषद में आते। वो शिष्य है, छोड़िए। अब कथा है, एक बार 1000 गाय रखा गया, जनक राज ने रखा, जो बाद में जीतेगा वो लेगा। पहले ही इतने कॉन्फिडेंट है ये, शिष्य को कहते हैं, शिष्यों ये 1000 गाय बांध करके अपने आश्रम में रख लो। सब लोगों ने, ये क्या बात है, अभी तो डिबेट में जीते ही नहीं ना, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल विन, चलो प्रश्न पूछो। राजा भी हैरान हो जाते थे। तो इसका अर्थ बहुत धन संपत्ति थे, राजा भी देते थे, सब कुछ था, शिष्य लोग भी थे। एक दिन आए हठात और कहा, मेरे जो ये जो संपत्तियां हैं, मैं 2 भाग कर लेता हूँ। मैत्रेय को बुलाया, बड़ी है, और कात्यायनी को बुलाया, छोटी है, कि ये तुम्हारे हिसाब में है। कात्यायनी खुश हो गई, अच्छा है, नमस्कार है, कुछ पूछा भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कात्यायनी थोड़ी यंग हो गई, ये थोड़ा मैं स्टाइल में बता, सोचा कि बूढ़ो बड़ो बूढ़ा हो गया है, जाने दो, फिर मैं अपने आप में रहूंगी। मगर मैत्रेय ने पूछा कि मैं एक प्रश्न पूछूं, जिस धन को उत्पन्न करने के लिए आपने इतना साधन किया था, उस धन को त्याग कर रहे हैं, इसका अर्थ है धन में आनंद नहीं है। देखो स्टार्टिंग मैत्री। सेकंड, जिसके लिए संग्रह करने के लिए आपने प्रयत्न किया था,
उसको त्याग कर रहे हैं, इसका अर्थ है और कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो और कुछ प्राप्त कर रहे हैं इसलिए त्याग कर रहे हैं। तो और जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, वो मुझे बताएं। तब उन्होंने कहा कि वो आत्मज्ञान है। मैंने जाना था, मगर कुछ मेरे अंदर वासना थी, इसीलिए मैं तुम्हें शादी आदि सब किया, और अभी पूर्ण वैराग्य। वो आत्मज्ञान बताते बताते एक बताते हैं, क्या? स होवाच नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। ये बड़ा लंबा है, सबके लिए एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं सुनो, पत्नी के दृष्टि से पति प्यारी नहीं होती, अपने आप के लिए आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, खुद के लिए पति प्रिय होते हैं। नवा अरे जायाई कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मानस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पति के दृष्टि से पत्नी प्रिय नहीं होता है, अपने नवा अरे जाया, ये जाया के लिए मैंने पत्नी के लिए, पत्नी के लिए प्रिय नहीं होता है, अपने लिए प्रिय होते हैं। तब अपने लिए प्रिय होने के कारण पत्नी को भी हम प्रिय बोलते हैं। फिर ऐसे करके एक एक एग्जाम्पल देते हैं। नवा अरे पुत्राणम कामाय पित्र पुत्रा प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। मैत्रेय सुनो, अपने जो पुत्र हैं, खुद से उत्पन्न हुआ पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होता है। फिर आगे वित्त कर लेते हैं। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। जो धन प्रिय लगता है, क्योंकि हम सोचा था कि धन में आनंद है, मगर धन दुख दे देता है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, आत्मा के लिए धन प्रिय होता है। नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवारे क्षेत्रस्य कामाय क्षेत्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवारे लोकानां कामानां लोकप्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोकप्रिया भवन्ति। ब्राह्मण, ब्रह्म माने यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय लोक, एक एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण प्रिय है, ये नहीं कि ब्राह्मण प्रिय है, आत्मनस्तु आत्मा के लिए ब्राह्मण प्रिय। लोग फिर देव, किसी देवता को भी पूजा करते हैं, नहीं ये देवता मेरे प्रिय है, डियर है, न खुद को लेकर के। नवार देवानम कामाय देवा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानम कामाय भूतानि भवन प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। एक एक करके बताया। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। मनुष्य किसी को भी प्यार करता है, प्रिय होता है, वो अपने आप को लेकर के उस आत्म तत्व को जानना चाहिए। इसीलिए उसके बाद प्रसिद्ध है जो आप लोग जानते हो, आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी, आत्मनोवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानम एदम सर्वम विदितम। इतना लंबा है ये जो हम लोग पढ़ते हैं, आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य, इससे इसलिए आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ये जानो। पंचदशी के कल मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें कल श्लोक आएगा 58 का। आनंद रूप सर्वस्य साधकत्वेन हेतुना। हर मनुष्य हर साधक केवल यही चाहता है, आनंद। कल मैंने बताया था ना, कोई भी दुख नहीं चाहता।
सब आनंद चाहता है, आनंद रूप सर्वस्य, आनंद ही सब चाहते हैं। क्योंकि आनंद स्वरूप है। आनंद प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है और वो मनुष्य चाहता है आनंद, आनंद रूप है वो। हम लोग ने देखा था अद्वैत मकरंद में श्लोक है, अहमेव सुखम न अन्यदन्ये चैनैव तत्सुखम अमदर्थम नहीं प्रिय, मदर्थम न स्वतः प्रियम। 24 नंबर था। उसमें कहते हैं अहमेव सुखम, मैं ही सुख स्वरूप हूं, सुख मुझसे अलग नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, सुख अलग है, सुख स्वरूप मैं ही। यदि यदि अगर सुख अलग है फिर वो सुख नहीं है। समझ रहे, सिंपल तर्क है। क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूं और सुख बाहर ढूंढ रहे हो, सुख नहीं है। अगर वो सुख बाहर है और वो मेरे लिए नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं होगा। सुख अगर बाहर है, वो मेरे लिए नहीं है, तो मुझे प्रिय नहीं होगा। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। हम मॉल में जाते हैं, कॉफी पीते हैं, बाकी सब पड़ा हुआ है, वो अच्छा है या बुरा है हम नहीं जानते। क्यों? वो मेरे पास नहीं आया। फिर यदि वो मेरे लिए है तो स्वतः प्रिय भी नहीं है। क्या ये समझ में नहीं आया? अरे वहां अलग होकर के वो मेरे लिए है तो भी वो स्वतः नहीं है। सुख स्वतः है, मेरा स्वरूप है। हम सुख कैसे चाहते हैं? टेम्पररी नहीं चाहते हैं, परमानेंट चाहते हैं। क्या हम ऐसे सुख चाहते हैं कि कोई एक देश में जाए सुख मिला, दूसरे देश में सुख नहीं है? हम देश में अगर कहते हैं नहीं वहां जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो सुख है, और पूछो जो गए हैं, ठीक है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, मगर जो मन की शांति है वो नहीं है। देश में सुख नहीं है, किसी देश में भी, स्वर्ग में भी नहीं है। पुराणों में कहानी में स्वर्ग में भी अभाव होता है। अच्छा, हम क्या ऐसे काल चाहते हैं, सुख चाहते हैं जो मॉर्निंग सुख देगा और इवनिंग नहीं है? अर्थात हर काल में हम सुख चाहते हैं, हर देश में हम सुख चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं एक वस्तु में सुख हो और दूसरे वस्तु में सुख नहीं है? हम हर वस्तु में सुख चाहते हैं। तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप। अच्छा, सुख हम स्वतंत्र रूप में चाहते हैं कि परतंत्र रूप में? सुख दूसरे के पॉकेट में है। गुरुदेव कहते हैं योर हैप्पीनेस इज अदर्स पॉकेट, देन यू विल बी हॉरिफाइड। सुख हम चाहते हैं स्वतंत्र। कितना गुण है देखना स्वतंत्र सुख का। देश से अपरिच्छिन्न, काल से अपरिच्छिन्न, वस्तु से अपरिच्छिन्न। हम सुख परतंत्र नहीं चाहते, स्वतंत्र चाहते हैं। और सुख हम अगर जड़ हो, मजा ही नहीं है। तो सुख चेतन स्वरूप है, चले क्यों? सचित आनंद है। अच्छा, सुख आए और चला जाए, खो जाए, वो भी नहीं चाहता। और सुख किसके ऊपर डिपेंड ना हो, निरपेक्ष है, अपेक्षा ना हो। और सुख बाहर से नहीं, अल्टीमेटली अंदर से चाहते हैं, अंतर। और हम सुख बिना परिश्रम से चाहते हैं। अल्टीमेटली बिना परिश्रम वाला ही अच्छा सुख होगा। परिश्रम किया और सुख क्या? नहीं। जब हम अलग समझते हैं वो बोझ होगा। सिर में कोई भार रखा है, वो बोझ होगा। सिर भार है क्या? बड़ा सुंदर छोटा सा तर्क है।
सिर में भार रखा है, बोझ होगा। अच्छा वो बोझ है ना, सिर से हटा दो, रख दे, हाँ हाँ, हल्का। अब सिर को भी हटा, सिर अपना स्वरूप है, समझ में। कंधे से कंधे को आप खुजला नहीं जा सकते हैं। कंधे के लिए हाथ जरूरत है, वो जो प्लास्टिक वाला रहता है उसमें मार लगाते हैं, और कंधे से कंधे, स्वात्मनि विक्रिया नास्ति। ऐसे इसीलिए कहते हैं परम प्रेमास्पद, समझ में आए? हाँ, परम प्रेमास्पद। एक वेदांत सार संग्रह करके ग्रंथ है, उसमें ही आत्मा का स्वरूप बताया। आनंद नाम सुख चैतन्य स्वरूप। आनंद कौन है? सच्चिदानंद जो बोल रहे हैं, वो आनंद नाम सुख चैतन्य, सुख भी है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप, स्वरूप। अपरिमित आनंद, आनंद परिमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अपरिमित आनंद। समुद्र, आनंद समुद्र, अवशिष्ट सुख स्वरूप आनंद इति उच्यते। अवस्था त्रय भाव अभाव साक्षी स्वयं भाव रहित निरंतरम चैतन्य यदा तदा तुरीयम चैतन्यम इति उच्यते। सर्वसारोपनिषद। आनंद का स्वरूप बताया, जो लिमिटेड नहीं, जो हमने कुछ कुछ पॉइंट बताया, उसी को ही यहाँ पर बता रहे हैं। और वो जो चिद्रूपात्मने जाड्यम सत्यत्वमानृतम मम आनंदत्वात् न मे दुखम अज्ञानद भाति सत्यवत। आत्म प्रबोधोपनिषद में भी कहते हैं, अज्ञान के कारण हम आनंद को दुख स्वरूप में दुखी हूं, मैं दुखी हूं कहते हैं, और आनंद स्वरूप अपने आप है, इसको तुम जानो। सोमित्यवधारय। ठीक, आगे 26। यह साक्षी लक्षण बोध त्वं पदार्थ स उच्यते। साक्षी त्वम् अपि बोधत्वम् अविकारितयात्मनः। जो चेतन तत्व, जो आत्मा, साक्षी लक्षण, साक्षी लक्षण और बोध, त्वम पदार्थ स उच्यते। इसी कहीं त्वम पद का अर्थ है, त्वम पद का अर्थ है लक्षार्थ। त्वम पद का वाच्यार्थ तो मैं जीव हूं, चिदाभास है। फिर औपाधिक में, मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये त्वम पदार्थ है। कहते नहीं, त्वम पदार्थ का लक्षार्थ है क्या? साक्षी, बोध, साक्षी चैतन्य बोध, साक्षित्वम अपि। और साक्षी होने पर क्या, जिसको देख रहा हो क्या विकारी है? ना 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 ना, अविकारी। वो अविकारी आत्मा है, वो अविकारी आत्मा का बोधृत्व है, अर्थात खुद बोध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसको तुम जानो। अपरोक्षानुभूति में भी ऐसे अनेक श्लोक है, कुछ एक दो श्लोक हम बोलते हैं। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान इति प्रतीयते साक्षात कथम स्यात् देह का पुमान। हैमरिंग करते हैं शंकराचार्य, यहाँ पर जोड़ो आप इस श्लोक के साथ। यहाँ क्या कहा? आत्मा अविकारी, साक्षी, और शरीर नित्य विकारवान।
इन दोनों में तुम कैसे समान कर लेते? यही तो अज्ञान, इससे अज्ञान अध परम, इससे अज्ञान और क्या है? पुमान कथम देह का पुमान, देह कैसे मनुष्य आत्मा हो जाएगा? तुम साक्षी शुद्ध चैतन्य हो। ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अभी तुम पदार्थ खत्म होगा, तब 28 से तत्पदार्थ शुरू हो जाएगा। देहेन्द्रिय मन प्राण अहम कृतिभ्यो विलक्षण प्रोचिता शेष सद्भाव विकारस्तम पदाधियः। यही आत्मा का त्वम पदार्थ का लक्षण कौन है? देह। कितने नंबर रखोगे? 5 नंबर। गुड, रटा रटा कर हो गया। 6 नंबर कौन है? विषय। देह इंद्रिय कौन से नंबर में? 5 ही है, देह के साथ ही है, तो देह स्वतंत्र रूप में इंद्रिय नहीं रह सकता जब तक देह नहीं है। प्रमाण क्या? जब हम सो जाते हैं, देह पड़ा हुआ है, जड़ है, तो इंद्रिय कुछ काम। कुछ लोग तो आंख खोल करके सोते हैं, डर लगता है चोर को, अरे देख तो नहीं रहा, मगर नहीं। तो देह है, इंद्रिय का घर है देह। हमारा भी घर है, जीवात्मा का भी घर है। तो देह है इंद्रिय। ठीक है। मन, कहाँ रखोगे मनो को? हाँ, कितना नंबर? 4। प्राण, वो भी 4 है, तो देखा, प्राण। अहम, 4। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहम कृतेभ्य विलक्षण, ये कौन है? जो आत्मा है। वो विलक्षण है। आत्मा शरीर से अलग, मन से अलग, बुद्धि से अलग। प्रोज्झिता शेष, प्रोज्झिता माने मुक्त। सड़ भाव, सड़ विकार शरीर का है। क्या क्या किसी को याद है? बोलो। अस्थि पैदा हुआ माने? अस्थि माने रूप कब बनता है? रूप गर्भ में बनता है। हाँ। अच्छा, तो सत भी अस्थि है और ये भी अस्थि है, फर्क क्या है? सत भी अस्थि, सत को भी अस्थि कहते हैं। ये नाश हो जाता है। हाँ, और मगर उसका नाश नहीं। और एक, ठीक है, और एक पॉइंट बोल। ना ना ना, डिफरेंस। ये भी अस्थि, ये भी अस्थि, इसमें क्या क्या फर्क है? तो एक नाश नहीं होता है, एक नाश होता है। सेकंड पॉइंट, मगर ये पहले नहीं था, अभी दिखाई दे रहा है और चला जाएगा। हाँ, और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट है। क्योंकि ये इसको भी अस्थि बोल रहे हैं, उसको भी अस्थि बोल रहे हैं, तो फर्क तो होगा ना। उसका रूप नहीं है, इसका रूप है। तो पॉइंट में नहीं बोला ना, पॉइंट में जोड़ा ही नहीं है। पॉइंट में जोड़ा नहीं है। हम, मुझे पता है, पॉइंट में नहीं जोड़ा। कि रूप वाला, ये रूप होता है, पहले नहीं था, अभी रूप ले लिया, फिर बाहर भी आता है। जो अस्थि है ना, वो सब में रहता है जब तक है। फिर सेकंड, चलो 6 विकार में अस्थि एक हो गया। सेकंड है जायते, जन्म जब हो गया तो जायते।
थर्ड क्या है? वर्धते, बढ़ता है। अस्ति जायते वर्धते। फोर्थ, अस्ति जायते वर्धते। विपरिणमते माने चेंज होता है, चेंज, शरीर का चेंज हो जाता है। पांचवा, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, डिके, इंग्लिश में कहते हैं डिके, अपक्षीयते। एंड लास्ट में आता है विनश्यति, नष्ट हो जाता है। ये शरीर का धर्म है। षड उर्मी भी कहते हैं। षड उर्मी, जरा व्याधि हो गया, सुख दुख एंड शोक ए भूख प्यास, ये छह उर्मी कहते हैं। उर्मी माने क्या? लहरें, लहर। तो ये छह उर्मी, द्वंद्व है सब, दोनों तीन द्वंद्व है। सुख दुख, जरा व्याधि, भूख प्यास। भूख प्यास प्राण का, जरा व्याधि शरीर का, और सुख दुख मन का। शोक, मोह, संताप, ये सब मन का। सड़ौर, छह विकार। ये शरीर ही छह विकार युक्त है। प्रोज्झित अशेष सड़भाव, छह भाव विकार से पूर्ण प्रोज्झित मन मुक्त, अलग, त्याग करना, प्रोज्झित मन त्याग करना, अलग, उससे अलग है, मुक्त है। विकार तुम, ये तो विकार है, सड़भाव विकार। इसी जो आत्मा है, जो अलग है, इसी को ही तुम पद कहा गया। इतना कह के बंद करते हैं। अच्छा, बंद कर देते हैं? हाँ, उसमें आत्मा का लक्षण बताया। क्या? ना, आज कल मैंने 2 दिन से बताया था ना सूत्र, देह को लेकर के। बताओ। ना हम, ना हम देह, न मे देह, इसको अब मैं कैसे पूछूं, कैसे आंसर आप दोगे? कुछ तो क्लू सीखना चाहिए। ना हम, मैंने बोल दिया तो आप बोलना है। ना हम देह, न मे देह, आई एम नॉट द बॉडी, बॉडी इज नॉट माइंड। ना हम देह, न मे देह। ऐसे ही एक श्लोक है, सर्वसार उपनिषद। ना हम देहो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण क्षत्पिपासा कुतो में, ना हम चेत शोक मोह कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। मैं थोड़ा लिरिक से गाया। सर्वसार उपनिषद। ना हम देह जन्म मृत्यु कुतो में, जब मैं देह नहीं है तो मेरे जन्म मृत्यु कैसे होगा? जन्म मृत्यु शरीर का है। ना हम प्राण क्षत पिपासा कुतो में, जब मैं प्राण नहीं हूँ, क्षुधा पिपासा मेरा कैसे होगा? प्राण का है। ना हम चेतन शोक मोह कुतो में, चेत माने चित्त, अंतकरण। जब मैं अंतकरण नहीं हूँ, शोक मोह मेरे कैसे होगा? अंतकरण का। और ये तीनों ही अभी मिथ्या है। फिर लास्ट में, ना हम, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में, अहम तो निर्बंधन मोक्ष स्वरूप। ये जोड़ा मैंने,
मैं निर्बंध हूं, मोक्ष स्वरूप। बढ़िया है ना? इतना कहने के बाद अब कह रहे हैं 28 में क्या, कि हम अभी अ, त्वम पदार्थ समापन किया, त्वम अर्थमेव निश्चित्य तदर्थम चिन्तयेत् पुनः अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षात् विधिमुखेन च। त्वम पद का अर्थ चिंतन करने के बाद तत्पद का चिंतन करना चाहिए। तो अभी 28 से 38 तक तत्पदार्थ का विचार है। त्वम पद का हो गया अभी तत् तत् ईश्वर। इस चिंतन में अतत व्यावृत्ति रूप, अतत व्यावृत्ति हटाना, और विधि मुखे न, विधि मुख से भी ले लिया जाता है, इसलिए तत्वमसि महावाक्य का है। तो तत्पदार्थ का चिंतन करेंगे। तो शिष्य क्वेश्चन पूछ रहा है, गुरु जी पूछू? ये जो तत्वमसि में तत्व भी ब्रह्म के लिए है, तुम भी ब्रह्म के लिए है, मगर आपने तुम पहले समझाया, इसीलिए समझाया क्योंकि हम तुम में है। हाँ, फिर तत्, ये दोनों पुनरुक्ति दोष नहीं होता है, क्योंकि तत् भी ब्रह्म के लिए, तुम भी ब्रह्म के लिए, तत् और तुम दोनों का दो शब्द अलग अलग है, तो वैयाधिकरण हो गया एंड पुनरुक्ति दोष हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, मगर आंसर हम कल देंगे।